इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ के डीजी पेट्रापोल बॉर्डर पहुंच गए हैं, हालात का जायजा वो ले रहे हैं। बीएसएफ डीजी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है। देखिए 5 राज्य हैं जो इस वक्त उनकी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है और ऐसे में जो अलग अलग बॉर्डर्स है वहां पर भी सतर्कता को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 5 राज्य जिसमें असम भी है, त्रिपुरा भी है, पश्चिम बंगाल भी है। तो इन राज्यों में जो सटे हुए बांग्लादेश से वहां पर इस वक्त अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सुरक्षा को और ज्यादा यहां पर पुख्ता कर दिया गया है। खुद बीएसएफ ने यहां पर सतर्कता बढ़ाई है। बीएसएफ के डीजी खुद मौके पर मौजूद है, पेट्रापोल बॉर्डर पर वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त वहां पर है ये जायजा वो खुद से वहां पर ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए भी जरूर है। और ऐसे में कोशिश यही रहेगी इस वक्त सेना की भी कि अगर यहां पर किसी तरह की घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए पहले से ही सेना एक्टिव है। और इसी वजह से जो बॉर्डर्स है, जो अलग अलग राज्यों में जहां से सीमा सटी हुई है बांग्लादेश से, वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार किसकी तरफ से हमारे देश के अंदर क्या रिएक्शन सामने आए हैं। राहुल गांधी की बात की जाए, नेता विपक्ष है, वो कह रहे हैं कि ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये कहा गया है कि सीमा पर चिंता की बात नहीं है, पूरी तरह से जो सेना है वो अलर्ट मोड पर है। और जो यहाँ पर 5 राज्य हैं देश के जिनकी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। और ये देखिए, ये इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, डीजी की तस्वीर, पेट्रापोल बॉर्डर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीजी खुद मौजूद है और यहां पर जायजा ले रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये अलग अलग राज्यों में चूंकि इस वक्त जो बांग्लादेश से सीमा सटी हुई है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जो जायजा है अधिकारी खुद से ले रहे हैं। और यहां पर भी बीएसएफ के डीजी की तस्वीर अभी आप देख रहे थे, जो पेट्रापोल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और वो खुद से यहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी अगर बांग्लादेश से भारत के रिश्तों को समझा जाए तो इन दिनों में तस्वीर बहुत ज्यादा अच्छी रही है बांग्लादेश के साथ भारत की। लेकिन अब शेख हसीना पर जिस तरह से आपत्ति आई है, खुद शेख हसीना इस वक्त भारत में ही मौजूद है, ऐसे में भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। और अब यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, इसको देखते हुए ही सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इसीलिए जो सीमा इस वक्त बांग्लादेश से सटी हुई है वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खुद डीजी यहां पर बीएसएफ के मौजूद हैं, जो यहां पर जायजा ले रहे हैं इस वक्त जो हालात वहां पर है, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से अतिरिक्त यहां पर तैनाती की गई है सेना के जवानों की, वो खुद से यहां पर इस वक्त जायजा ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले आपने वो तस्वीर भी देखी जब सर्वदलीय बैठक भी देश के अंदर हुई है और जो हालात इस वक्त बने हैं, यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ केंद्र सरकार का फैसला ना हो, ये पूरे देश का फैसला हो जो बांग्लादेश के लिए भारत की तरफ से आगे लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से केंद्र सरकार की इस बात पर भी नजर है कि किसी भी तरह की जो घुसपैठी है वो यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश ना करें, किसी तरह के जो हालात हैं वो भारत के अंदर चिंताजनक ना बन जाएं। और इसीलिए जो अलग अलग राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल है, कल से ही वहां पर तस्वीर देख रहे हैं कि जैसे ये हालात बांग्लादेश के अंदर बने, वहां पर पूरी तरह से सेना अलर्ट मोड पर आ गई और उसके बाद यहां पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि अभी विदेश मंत्री की तरफ से जो भारतीय इस वक्त बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं उनको लेकर भी यही कहा गया कि भारतीयों को वहां से लिफ्ट करना पड़े, अभी इस तरह की नौबत नहीं आई है, क्योंकि आप जानते ही हैं करीब 13 से 14 हजार इस वक्त जो भारतीय हैं वो बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। और उनको देखते हुए भी उन्होंने पूरी तरह से जो कंडीशन है वहां पर उसको स्पष्ट करते हुए ये कहा कि इस तरह की नौबत नहीं है कि वहां से अभी एयरलिफ्ट किया जाए। तो हम आपको इस वक्त बड़ी खबर यही बता रहे हैं जो हालात है। और ये देखिए, ये इस वक्त शेख हसीना के सामने क्या विकल्प हो सकते हैं ये भी स्क्रीन पर आपको जानने की जरूरत है। जो पहला विकल्प है ब्रिटेन में शरण, जो दूसरा विकल्प है ब्रिटेन से अनुमति न मिलने पर फिनलैंड में शरण, तीसरा जो विकल्प है विदेश में रहकर सही वक्त का इंतजार करना, चौथा विकल्प अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से वापसी। और आपको ये भी बता दें जो 5वां विकल्प है वो ये है कि सियासत छोड़ने का ऐलान। कुछ इसी तरह से अब ये कुछ वो स्टेप्स हैं जो वो ले सकती हैं। बर्बाद करती ड्रैगन की दोस्ती, ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। 2024 बांग्लादेश का तख्तापलट, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो हालात बांग्लादेश के अंदर इस वक्त बने हुए हैं। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ
जो दोस्ती है वो कितनी भारी पड़ सकती है। इससे पहले 2023 में पाकिस्तान की तस्वीर भी आपने देखी जहां पर गदर मचा। उससे पहले 2022 की तस्वीर आपने देखी श्रीलंका की, जहां पर राष्ट्रपति तड़ी पार हो गए। तो इस तरह की नौबत आई है चीन से दोस्ती करने पर, और अब बांग्लादेश की जो स्थिति है वो सभी के सामने है। तो ड्रैगन की दोस्ती कैसे बर्बाद कर सकती है ये आप जान लीजिए। ये 2022, 2023, 2024 की जो तस्वीर है अलग अलग देशों की, वो ये बताती है कि ये दोस्ती किस तरह से भारी पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता भारत के सामने भी जरूर है, क्योंकि जिस तरह से भारत के इन दिनों बांग्लादेश के साथ रिश्ते रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त हालात बांग्लादेश के अंदर बने हैं उनका सीधा इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ सकता है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर। क्योंकि अभी भी आप तस्वीर जानते हैं हिंसा से पहले की अगर तस्वीर को देखा जाए तो रोज करोड़ों का कारोबार जो भारत से होता है बांग्लादेश का, उस पर कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि अभी जिस तरह की तस्वीर है उसकी मैं आपको अगर बताऊं तो हर रोज एक रिपोर्ट ये बताती है कि करीब करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बिजनेस है वो अभी प्रभावित हो रहा है इन हालात की वजह से। पेट्रापोल और बेनपोल सीमा से दोनों देशों के बीच सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो कि बीते कई दिनों से ठप सा पड़ गया है इन्हीं हालातों की वजह से। क्योंकि पिछले महीने भी इसी तरह के हालात वहां पर पैदा हुए थे, लेकिन जब मामला वहां पर कोर्ट में पहुंचा तो हालात शांतिपूर्ण हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से जो कल हुआ वो सभी के सामने। मेन मुद्दा है नौकरियों में आरक्षण का, जो सरकारी नौकरियां उनमें आरक्षण का, और इसी वजह से हालात यहाँ पर कुछ इस तरह के बने शेख हसीना के लिए कि उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया। अब ऐसे में चूंकि देखिए बांग्लादेश जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, कहीं ना कहीं ये जो हालात इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बने हैं ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत के व्यापार पर भी इसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी अगर आप सिचुएशन को देखेंगे, जो आंकड़े हैं, बांग्लादेश भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भी है। पिछले साल की तस्वीर आप देखें 2023-24 की, तो दोनों देशों के बीच में जो कुल ट्रेड की मैं आपको बताऊं जानकारी है वो 14.22 अरब डॉलर है। और अगर आप 2023 की बात करें तो भारत से बांग्लादेश के लिए 6,052 वस्तुओं का निर्यात किया गया था। निर्यात का ये आंकड़ा अभी की अगर सिचुएशन को आप समझेंगे 2022 की, तो 16.15 अरब डॉलर की तुलना अगर करेंगे तो 12.20 अरब डॉलर रहा था। तो इस तरह से जो भारत का व्यापार है कहीं ना कहीं उस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि भारत से बांग्लादेश कई सारी ऐसी प्रमुख चीजें हैं जो भेजी जाती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा भारत पर भी पड़ेगा, जो एक टेंशन भारत के लिए भी जरूर बढ़ाने वाला पॉइंट है। अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर तस्वीर को समझा जाए तो अंतरिम सरकार बनाने की जो कवायद है वो भी उधर शुरू हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन शेख हसीना को लेकर अभी तक भारत में भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है कि भारत का अगला स्टेप शेख हसीना को लेकर क्या हो सकता है।